हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष श्रीवास्तव आज आप लोगों के साथ यूपीएससी 2025 के लिए क्या बेस्ट प्लान हो सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी एग्जाम दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें सिविल सर्विस एस्पिरेंट इस एग्जाम को देते हैं, जो अब रीसेंट एग्जाम होने वाला है 25 मई को। आज हम इस एग्जाम के लिए क्या अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं और हमारे लिए क्या एक बेस्ट टू बेस्ट प्लान हो सकता है उसको हम समझेंगे। जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो किसी ना किसी तरह से कोई सपोर्ट के साथ, किसी गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हैं, हम सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कैटर करेंगे आज के टॉपिक में। तो ध्यान से आखिरी तक जुड़े रहिए, बहुत सारे नई चीज़ें आपको इस सेशन से ज़रूर मिलेंगी, तो इन पर हम बात करेंगे। तो देखिए, आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए, अब भाई जो 2025 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला चरण है यूपीएससी का प्रीलिम्स। यूपीएससी प्रीलिम्स डेट दे चुका है कि ये 25 मई को लेगा। 25 मई को अगर ये एग्ज़ाम होगा तो आज की तारीख के अनुसार देखा जाए तो भाई आज की तारीख है 29 जुलाई, 29 जुलाई हो चुकी है आज। तो यानी हमारे पास कुल मिलाकर इस साल के 5 महीने बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 5 महीने यहां पर हैं और जनवरी से लेकर मई तक ये भी 5 महीने होते हैं। तो 5 और 5 10 महीने हैं। हालांकि मई के पूरे 25 दिन ही है और इसमें रिवीजन भी आपको करना है। अब देखिए, प्रीलिम्स के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इसके सिलेबस में बहुत डिटेल में आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस और ज़्यादा टफ आ रहे हैं। साइंस, जनरल साइंस सिलेबस में लिखता है, पूछता साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पूछता है, तो वो भी हमारे लिए एक टास्क है। फिर दूसरा चरण यूपीएससी का मेंस है। यूपीएससी के मेंस के लिए असल में हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि हमें जीएस के हर पेपर को तैयार करना है, 250 नंबर के। इसके अलावा एसए का पेपर तैयार करना है। 4 पेपर जीएस के ही हो जाते हैं 1000 नंबर के। 250 नंबर का आपका एसए का पेपर है। 500 नंबर सीधे तौर पर ऑप्शनल के हैं, 1750 नंबर। इसके अलावा 600 नंबर का पेपर आपका ऑप्शनल, इसमें कंपलसरी इंग्लिश और हिंदी का है। हालांकि उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो यानी यूपीएससी मेंस भी करना है, यूपीएससी प्रीलिम्स भी देना है। और हमारे पास अभी समय के आधार पर देखा जाए तो यही है कि हम अभी तैयारी करें, अगस्त से पढ़ना शुरू करें, अगस्त से लेकर जुलाई तक हम प्रीलिम्स भी कंप्लीट कर लें, हम मेंस भी कंप्लीट कर लें और साथ साथ हम इंटरव्यू के लिए, ठीक है थोड़ा सा समय आपको बाद में मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो आपकी एक तरीके से स्ट्रेंथ है उसी समय डेवलप होनी चाहिए। यानी हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम समझें कि हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है और हमें ये तीनों ही तैयारी करनी है। प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, मेंस की भी तैयारी करनी है, इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। कैसे होगी ये तैयारी प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की? तो सबसे पहला यही तरीका होता है कि भाई जो पाठ्यक्रम में चीजें दी गई हैं उसको गो थ्रू किया जाए। जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली इस परीक्षा की तैयारी हो। अब मैंने आपको जैसे बताया कि प्रीलिम्स का ही सिलेबस देख लें, तो प्रीलिम्स के सिलेबस में एक सब्जेक्ट दिया है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस सिलेबस में दिया है सामान्य विज्ञान, पूछता सामान्य विज्ञान से नहीं है प्रश्न। अब यूपीएससी ने 2013-14 के बाद से पैटर्न बदल दिया है। अब पूछता क्वेश्चन है विज्ञान प्रौद्योगिकी से, लिखा हुआ है जनरल साइंस। तो सिलेबस पर भी आग बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको क्या है, दूसरा क्रम देखना है, पीवाईक्यूज। आप उठाइए पीवाईक्यूज, आप उठाइए पाठ्यक्रम, दोनों को मिलाकर देखिए। जब आप उसको देखोगे तो पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो इतनी गहराई से पूछ रहा है, तो हमें थ्योरी और अच्छे से करनी होगी। फिर हम क्या करना चालू करते हैं, हम एक एक सब्जेक्ट से नोट्स बनाते हैं। हमने हिस्ट्री के नोट्स बनाए,
हिस्ट्री में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, एंशियंट के नोट्स बनाए, मिडाइवल के नोट्स बनाए, मॉडर्न के बनाए, आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन, ये बना लिया। कला संस्कृति के अलग से नोट्स बनाए। अब मेंस के लिए विश्व का इतिहास पढ़ना है, उसके नोट्स अलग बनाए। पॉलिटी पढ़ने बैठे तो पॉलिटी के नोट्स बनाए, गवर्नेंस के नोट बनाए। फिर साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ना होगा, जीएस पेपर 2 में दिया हुआ है। इसके अलावा जब भूगोल पढ़ने बैठे तो भूगोल के इतने सारे भाग हैं, भारत का भूगोल पढ़ा, विश्व का भूगोल पढ़ा, उसके नोट्स बनाए। उसमें आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हैं हम, भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सेंसस, जनगणना के बारे में सारे डेटास को लिख रहे हैं, ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड, तो वो पूरा का पूरा गहन अध्ययन करना है। इसके बाद जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी दोनों मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों चीज़ें कवर कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, पॉवर्टी पढ़ रहे हो। और फिर जब आप इसी में छोटे सब्जेक्ट्स और भी हैं, जैसे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, मेंस के सिलेबस में नोट्स तो बनाने होंगे, उसके भी आपको सोसाइटी के भी नोट्स बनाने होंगे, समाज के भी नोट्स बनाने होंगे। इसके अलावा आप फिर आगे बढ़ते हैं तो भाई आपको टेक्नोलॉजी के नोट्स बनाने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर नोट्स होने चाहिए। इसके अलावा फिर जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे पार्ट्स कवर कर रहे हो, फिर जनरल साइंस भी पढ़ रहे हो, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे, बेस भी आपको बनाना है, तो नोट्स आपके पास होने चाहिए। किसको गो थ्रू करोगे, तो आप उसके भी नोट्स क्रिएट कर रहे हो। आप आपदा प्रबंधन भी पढ़ रहे हो, डिसास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हो। डिसास्टर मैनेजमेंट के अलावा आप इंटरनल सिक्योरिटी के भी नोट्स बना रहे हो। इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा आप वहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भी नोट्स बना रहे हो। अब ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स से लेकर सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, एथिक्स का पूरा नोट्स आप फ्रेम कर रहे हो। एसेस के लिए आप बुक्स को गो थ्रू कर रहे हो, एसेस लिखने का ट्राई कर रहे हो। इसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो। सीसैट के लिए आप फॉर्मूलेस के नोट्स बना रहे हो। तो नोट्स आपको इतने सारे तो बनाने ही होंगे, अब इसमें भी समय लगेगा। अब आपके पास तरीका ये है कि भाई आप क्या करो, आप जाकर मार्केट से बुक्स खरीदो। पहले एनसीईआरटीज पढ़ो, एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद बेस बनाओ, बेस बनाने के बाद बुक्स खरीदो। अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत सारी बुक्स आती हैं। पॉलिटी पढ़ने बैठे तो भाई उसमें लक्ष्मीकांत पढ़ो। लक्ष्मीकांत में जो चीज़ें छूट गई हैं उसके लिए बेयर एक्ट पढ़ो। बेयर एक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ लिए तो फिर डीडी बासु पढ़ लो। आप हिस्ट्री के लिए बैठे हो तो हिस्ट्री के लिए भाई सतीश चंद्रा पढ़ लो। फिर आप बिपिन चंद्रा पढ़ लो, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लो। फिर एनसीईआरटीज़ में आप आर एस शर्मा वाली एनसीईआरटी पढ़ लो, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ लो। फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए। आप ज्योग्राफी उठाइए, उसमें सविंदर सिंह पढ़ लीजिए, माजिद हुसैन पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स उठाइए, रमेश सिंह पढ़ लीजिए। साइंस टेक उठाइए, उसमें टाटा मैग्रो की बुक को रेफर कर लीजिए। फिर आप इनके नोट्स तो सभी से बना रहे हैं क्योंकि आपको बुक्स गहनता से पढ़नी है। अब ये करते करते आपको सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। आपको उन सब्जेक्ट्स को भी करना है कि सीसेट भी डेली पढ़ना है। ऑप्शनल जो आपने लिया है उस ऑप्शनल की भी गहराई में जाना है, क्योंकि भाई पेपर जो है जैसे ही 25 मई को पेपर होगा तो मई के बाद मिलेगा क्या आपको, जून, जुलाई और 22 अगस्त से आपका मेंस है। मतलब 2 महीने में आपको सारे मेंस के सब्जेक्ट भी कंप्लीट करने हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि भाई जैसे हम यहाँ भारत को देखें कि भारत में कोई कहे कि भाई ले से चलो और पहुंच जाओ कहाँ तक, कन्याकुमारी तक पहुंच जाओ। यहाँ से कश्मीर, तो अब यहाँ पर आप श्रीनगर से चल लो। आपसे कोई कहे कि ले या श्रीनगर से चलो और कन्याकुमारी तक जाओ, तो आपके पास विकल्प क्या है। जैसे यूपीएससी की तैयारी भी एक बहुत लंबी यात्रा है और मैंने आपको यात्रा के थोड़े थोड़े हिस्से अभी बताए कि आपको नोट्स कहाँ के बनाने होंगे, कौन सी किताबें पढ़नी होंगी, एनसीईआरटी पढ़नी होगी, नोट्स बनाने होंगे, नोट्स को फिर याद करना होगा, फिर उनको रिवाइज करना होगा। फिर कुछ कहानियां और भी जुड़ी हुई हैं। फिर आप लगाओगे टेस्ट पेपर, आप पहले पीवाईक्यूज लगाओगे, मॉक्स लगाओगे, आंसर राइटिंग करोगे। अब आंसर राइटिंग करने आपने प्रीलिम्स का पेपर उठाया, आंसर राइटिंग करी। अब आंसर कैसे बेहतर करें वो सवाल है। आंसर में गलत लिखा है कुछ, वो सवाल है। आंसर चेक कौन करे। अब आंसर किसी आसपास से किसी को दिखा भी लिया आपने, वो एक सवाल हुआ। लेकिन उसको कंटिन्यूअसली लिखते रहना, उस पेपर में जो 3 घंटे का पेपर है वहां पर उतनी स्पीड मेंटेन कर पाना, अपनी वर्ड लिमिट, अपनी वोकैबुलरी, इन सारी चीज़ों को एनहांस करना। तो ये एक ऐसी लंबी यात्रा है जिसमें ये सारे पड़ाव आएंगे। अब ये सारे पड़ाव आपको कैसे पूरे कर सकते हो, तो भाई जैसे आपने तय किया कि भाई हम जो है
उठाएंगे किताब घर में और खुद से पढ़ेंगे। तो तरीका आपके पास, जैसे भारत में एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने का रास्ता क्या है, आप पैदल निकल जाओ, पहुंच तो जाओगे ही ना कभी तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन अब यहां पर पहुंचना है तो हमारे पास समय कितना है, 2025 का ही है। 2024 के हम लगभग 7 महीने पूरे बिता चुके हैं, 8वां महीना शुरू हो जाएगा। इस साल के 5 महीने बचे हैं, हमारे बहुत सारे अभी त्यौहार आने बचे हैं। हमें कभी ना कभी थोड़े दिन हो सकता है कि हम उतनी ऊर्जा के साथ पढ़ भी ना पाए, कभी हो सकता है हमारी तबीयत ऊपर नीचे हो जाए। हालांकि ना हो आपकी तबीयत, आप एकदम स्वस्थ रहें, लेकिन ये सारी चीज़ें, सीजन चेंज होते हैं, कई बार हमारा एनर्जी लेवल चेंज होता है, कभी हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के कारण कभी ना कभी हम थोड़े से लेस एनर्जेटिक होते हैं। यानी इस साल के 5 महीने, फिर हमें प्रीलिम्स के लिए भी लगना है, हमें ऑप्शनल के लिए भी लगना है, हमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए भी लगना है। तो पैदल वाली यात्रा है ये कि हम सारी चीज़ें आज पहले दिन से शुरू करें, या फिर हमारे पास है कि भाई एक साइकिल ले लें कहीं से और थोड़ा सा तेज चल लें। यानी भाई यही चीज़ है कि हम या तो नोट्स जो हमारे पास बने हुए हैं, हो सकता है किसी के पास पहले से नोट्स बने हुए हैं, या नोट्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करा लें, या उन नोट्स को परचेज़ कर लें, ये हमारे पास तरीका है। या एक और तरीका है कि भाई जो ऑलरेडी हम, जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले से कंपाइलेशन कर रखे होंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ रखा होगा, उनके नोट्स और जो अभी नई चीज़ें आ रही हैं उसमें ही पुराने नोट्स के अंदर अपडेशंस कर रहे हैं। या तीसरी चीज़ है कि भाई जैसे आपको जाना है तो ट्रेन पकड़ लीजिए, तो ट्रेन पकड़ना, या फिर आपके पास एक और विकल्प है और तेज़ी के लिए, आप एक प्लेन पकड़ लीजिए। तो ये वाले जो विकल्प हैं ये सारे लोग पहुँचेंगे। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो किसी भी लेवल पर तैयारी कर रहा है वो सब के सब अपने, अगर किसी गंतव्य से निकल ही गए हैं, अगर वो खरगोश जैसे हम कहीं सो नहीं गए हैं, हम भटक नहीं गए अपने रास्ते से, तो फिर हम पहुंच तो जाएंगे ही। जैसे अब वो कछुए वाली कहानी सुनते हो, तो आप एक बार निकल गए तो पहुंचोगे तो जरूर, लेकिन समय कौन सा होगा, वो 25 का अटेम्प्ट होगा, 26 का अटेम्प्ट होगा, 29 का अटेम्प्ट होगा, 31 का अटेम्प्ट होगा, ये इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि भाई ये तो एक समुद्र है जिसको आपको पार करना है, आपके बेसिक्स भी बनाने हैं, आपको फिर फाउंडेशन भी अपना तैयार करना है, और फिर साथ साथ क्या करना है, तो उसमें एक्सपर्टीज भी करनी है, इंटरव्यू के हिसाब से पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है, 4 लोगों में बोल पाए ऐसा कॉन्फिडेंस भी रखना है, पब्लिक फियर को भी दूर करना है, अपने थॉट्स को भी एक्सप्रेस करना है। माइंड में आता सब कुछ है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बात ही नहीं बता पा रहे हैं, वो कैसे धीरे धीरे आएगा। तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना है। और जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो तैयारी में जब एकदम से सफलता नहीं मिलती है, एक अटेम्प्ट में नहीं मिलती, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं मिलती, तो दूसरे तो बाद में शक करते हैं, पहले खुद ही शक होने लगता है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हमसे हो पाएगा, हम किसको क्या जवाब दे पाएंगे। आधी हिम्मतें तो वहीं से टूटने लगती है, और जहां हिम्मत टूटने लगती है, अपने पे विश्वास नहीं करोगे, तो जब पढ़ने बैठोगे तो डबल थॉट्स के साथ बैठोगे कि होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा ये थॉट जब आएगा तो जितना पढ़ रहे हो उतना भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आधे दिन तो यही सोच कर निकल जाएगा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उसमें समय खराब होता ही होता है, और ये थॉट्स जब और ज्यादा उग्र होते हैं, पैनिक करने लगते हो, फिर क्या होगा, जब पढ़ने बैठोगे तो वो समय वेस्ट ही होगा। दूसरी चीजें जब देखोगे तो लगेगा कि यहाँ पे तो ठीक लग रहा है, लेकिन साथ साथ आप फिर गिल्ट में भी रहोगे कि जितना पढ़ना था, जो टारगेट रखा था, वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। तो आपके पास विकल्प तो सारे हैं, आप सेल्फ स्टडी से पढ़िए, आप खुद से नोट्स बनाइए, सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ एक अपने आप में एक समय लेती है और तकलीफें भी देती है। आप पैदल चलोगे तकलीफ ज़्यादा होगी, आप साइकिल से चलोगे मेहनत ज़्यादा होगी, आप ट्रेन से चलोगे समय थोड़ा सा उन सारी चीज़ों से ज़्यादा लगेगा, लेकिन सबसे तेज जो आपको पहुँचाएगा, लेकिन ये खर्चा भी मांगेगा, क्योंकि भाई सारी यात्राओं में ये सबसे महंगी यात्रा होगी। लेकिन अब जो मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपने लेवल पर इतने विजडम डेवलप कर चुके हो, आप इतने बड़े तो हो कि आप जो है इस एग्जाम की तैयारी के लिए अपने आप को सही तौर पर आंक रहे होगे कि हम किस स्तर पर खड़े हैं, हमें क्या एक सही अप्रोच होनी चाहिए और हमारे लिए क्या बेस्ट प्लान हो सकता है। तो देखो सबके लिए अलग अलग प्लान्स हैं, लेकिन पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा हम किस परिस्थिति में हैं। अगर हमें 25 का अटेम्प्ट देना है तो हमारे पास अब ज़्यादा विकल्प तो नहीं बचे हैं, हमारे पास बहुत ही सीमित विकल्प हैं और हमें सारे सब्जेक्ट्स को कवर भी करना है। तो यहां पर आपके लिए एक सबसे अच्छी तरीका यह है कि आपको कोई गाइडेंस दे,
जैसे आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं, तो ये भी एक गाइडेंस का पार्ट है कि आपने कब क्या किया। अगर मान लिया जाए आज आपने डिसाइड किया कि भाई आज तारीख हो रही है 29 ऑफ जुलाई, 29 ऑफ जुलाई से 31 जुलाई तक मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद करूंगा या याद करूंगी कि भाई आर्टिकल 1 पार्ट 1 से लेकर हमारे पार्ट 22 तक क्या क्या प्रावधान दिए हैं मुझे याद करने हैं। ये 3 दिन दे दिए कि मैं एक एक्सरसाइज ये कर लूंगा। दूसरी एक्सरसाइज आपने ये ले ली कि मैं अलग अलग कंट्रीज को देखूंगा, कौन कौन से सीज किस कंट्रीज को टच होते हैं। एक छोटा सा टारगेट मैं आपको कहा कि ये आपको अगर मिल जाए तो आप क्या होगा, अल्टीमेटली इस पर ऐसे रहोगे कि ये 3 दिन में आपने सारे पार्ट्स देख लिए। कि भाई किसी ने आपसे पूछा पार्ट 9 क्या है, तो आपने फटाक से बता दिया कि आर्टिकल 243 से 243 तक है, इसमें पंचायत के बारे में दिया है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई अटलांटिक जो सागर है, जैसे मैप्स के लिए कि 2 एक्सरसाइज आपने अपने आप को टारगेट ली, लेकिन आपको किसी ने टारगेट दिया कि भाई ये करना है, तो आप वो अचीव कर लोगे या खुद से टारगेट ले लो, ये भी एक तरीका है। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये गाइडेंस का पार्ट तो है। तो इसके लिए आपको बीच बीच में एक मेंटोर की जरूरत तो होगी ही होगी। अब ये मेंटोरशिप जो है वो आपको किसी भी लेवल पे हो सकता है कि आपको अपने लेवल पर कोई सीनियर हो, कोई टीचर हो, कोई आपका हितैषी हो जो आपको ऐसे इस तरह से गाइड कर दे कि भाई इतने समय में ये चीजें करते रहो। और साथ साथ नोट्स आपके, या तो आज आपके पास विकल्प है कि जो बने बनाए नोट्स हैं उनकी फोटोकॉपी करा लो, या फिर आप बेसिक समझने के लिए वीडियोस देख लो। ये सारी चीजें आपके पास विकल्प का हिस्सा हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूं कि हर विकल्प अपने आप में एक समय लेगा ही, एक टाइम कंज्यूमिंग होगा ही। तो जिन लोगों को एकदम फास्ट तैयारी करनी है, एक बेहतर प्लान के साथ तैयारी करनी है जिसमें हमारी सारी चीजें कवर हों, क्या क्या सारी चीजें कवर हों, तो जैसे आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर हैं, स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आपके सारे जो दुख दर्द हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे 1-to-1 मेंटोरशिप हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो प्रीलिम्स और मेंस की, चाहे क्रैश कोर्स हो प्रीलिम्स का, चाहे मेंस का, इंटरव्यू का, CSAT, निबंध लेखन, आंसर राइटिंग की चेकिंग, एटीन बुक्स का सेट, नोट्स, क्रक्स, वॉइस और वीडियो असिस्टेंस, लाइव क्लासेस, ऑप्शनल क्लासेस, ये सारी चीजें जो एक तैयारी के दौरान जो स्टूडेंट्स को परेशान करती है, जैसे करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास जैसे ही आप स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ जुड़ते हैं, आपको 3 तरह से करंट अफेयर्स मिलते हैं। हमारे बैच में भी आपको करंट अफेयर्स मिलता है, इस चैनल पर भी 2 करंट अफेयर्स मिलते हैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। इसके अलावा 1-to-1 मेंटोरशिप ये हमारे बैचेस में मिलती है। जब आप हमारे बैच के साथ जुड़ जाते हो, प्रतिज्ञा बैच के साथ जुड़ जाते हो, और ये विशेष उन्हीं लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने तय कर लिया है कि 25 मई को हमें एग्जाम निकालना है, पेपर देना नहीं है, पेपर निकालना है। तो निकालने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहली शर्त रखी है, आप 25 मई का पेपर इन सारे फीचर्स के जरिए निकाल सकते हैं और आपकी फीस आप लेकर वापस जा सकते हैं, फीस रिफंड कर दी जाएगी।
इस बार हमारे पास बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला वो मेंस के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीस रिफंड नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो नेक्स्ट हमने प्रतिज्ञा बैच निकाला है, इस प्रतिज्ञा बैच में उन सारे स्टूडेंट्स ने भी इनरोल कर लिया है, क्योंकि उनको मेंस भी देना है, तो वो नेक्स्ट ईयर का भी प्रीलिम्स लेकर चल रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैडर में कई लोगों को आईपीएस मिल जाता है, आईएएस की ज़रूरत होती है, तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है फाइनल रैंक आने तक, पोस्टिंग आने के बावजूद भी सब लोग रिवाइज करते रहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स ने भी इन बैचेस को रिन्यू किया है। हालांकि जो ऑलरेडी हमारे पुराने स्टूडेंट्स थे और अभी भी जो भी पुराने स्टूडेंट्स हों, फाउंडेशन वाले भी बैच के हों, वो भी अगर बैचेस का हिस्सा बनते हैं तो उनको एक रिलैक्सेशन है, उनको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास ये खास फीचर है कि आपकी सारी फीस रिफंड कर दी जाएगी अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होता है। तो ये जो 25 मई का पेपर है हमने प्रीलिम्स निकालने के लिए ही क्रिएट किया हुआ है। इसमें आपको एक मेंटोर फर्स्ट डे से अलॉट कर दिया जाएगा। वो मेंटोर से आप 24/7 अटैच रहोगे। वो व्यक्ति जो है आपको हर समय सपोर्ट देगा 24/7, मतलब आप उसको 24/7 टाइम में मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कि अब किसी का सोने का समय आप रात को किसी को 2 बजे परेशान करो तो वो चीज़ नहीं है वो, लेकिन आप मैसेज ड्रॉप कर दो, वो जैसे ही एक्टिव होंगे वो आपका सपोर्ट कर देंगे। ये एक खास फीचर इसमें मिलता है। आपको एक टारगेट मिल सकता है, आपकी स्ट्रैटेजी है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। दूसरा, टेस्ट सीरीज से आप अपना आकलन कर सकते हो। आप जब क्लासरूम में अटैच होते हो तो लाइव क्लासेस के साथ आपको रोजाना क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करने मिलते हैं, तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होता है। सीसैट की क्लासेस, एथिक्स की क्लासेस, ये सारी चीज़ें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जिसमें मैंने बताया सामाजिक न्याय है, सोसाइटी है, इसके अलावा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी है, आपदा प्रबंधन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, अर्थव्यवस्था है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस में लगभग 1000 घंटे से ज़्यादा पूरी क्लासेस मिलेंगी। आपको एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स, जैसी प्रीलिम्स नज़दीक आएगा आपको अलग से ये क्लासेस के अलावा एसआईपी प्रोग्राम मिलेगा। मेंस के लिए सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, सीसैट की क्लासेस मिलेंगी, निबंध की क्लासेस मिलेंगी, आंसर राइटिंग चेक करके आपको इवैल्यूएट करके भेजा जाएगा। 18 बुक्स का सेट आपके घर पे डिलीवर होगा। नोट्स आपको रोजाना क्लासेस के मिल जाएंगे, आप उनकी फोटो स्टार्ट करा सकते हो। क्रक्स एक बुक जैसा ही है। इसके अलावा वॉइस एंड वीडियो असिस्टेंस, आप क्लास के दौरान अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं या फिर आपका माइक ऑन करके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये खास चीज़ है। ऑप्शनल बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं 4 सब्जेक्ट्स में। हिंदी साहित्य है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पीएसआईआर है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल तैयारी आपकी स्टडी IQ IAS हिंदी से बहुत जल्दी इस तरीके से हो सकती है। आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया दैट इज़ द बेस्ट प्लान कि सारी चीज़ें हमारी एक ही जगह कवर हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो कवर हो रही हैं वो अभी हो रही हैं आपके P2I बैच, प्रतिज्ञा बैच के अंतर्गत। ये इवनिंग बैच है और इसको पढ़ाने वाले हैं, स्टार्ट कौन करने वाले हैं, अमृतसर इसको स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ। तो बड़ा ही खास बैच है, बहुत ही खास इसमें फैकल्टीज़ भी हैं आपके साथ सारे लोग जो आपको इसकी पुख्ता तैयारी कराएंगे। 31 जुलाई तक इस बैच में आप एडमिशन ले भी सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हैं, क्योंकि मॉनसून धमाका सेल में आपको यही कोर्स 24,999 में बड़ी ईजिली वे में अवेलेबल है। लेकिन शर्त यह है कि आपको यूज़ करना होगा मनीष लाइव कोड। जैसे ही आप मनीष लाइव ऐप या वेबसाइट पर यूज़ करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और इस प्राइस में आपको 30,000 की जगह ये सिर्फ 24,999 में अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर ऑलरेडी और भी कोड्स हैं, लेकिन उन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज़ कर लीजिए। और तैयारी अगर आपने तय कर लिया है तो जल्दी से इस बैच के साथ जुड़ जाइए। और कहीं पर कोई दिक्कत आती है, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। मनीष श्रीवास्तव GS ये जो है इंस्टाग्राम ID है। बाकी आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए होते हैं लेक्चर्स के तो ये मेरी टेलीग्राम ID है, यहाँ पर जुड़कर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है वो आप तक पहुँचा होगा। अगर कुछ क्लैरिटी हुई है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं दिक्कत आती है, इंस्टाग्राम ID है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर आप मैसेज कर देंगे। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और बैचेस में आ जाइए जल्दी से। वहीं पर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे साथ ग्रूम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।